हिजाब, निकाब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और ये हमारे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है और हम इस पर अमल करेंगे। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। मतलब मैडम मैं आपसे कहां कह रहा हूं, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुर्का हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप भाई आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, दे ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री एक जुमला बोल देते आप उस कर्नाटका की बच्चियों के बारे में कि बच्चियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या मत पहनो मगर पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ। मगर प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं और प्रधानमंत्री के चेले और उनके तंजीम के लोग अचानक शाल पहन के आ जाते हैं। प्यारे ये शाल की फैक्ट्री तुम्हारे पास अचानक कहां से खुल गई थी। मगर अगर तुम शाल पहन के आ रहे, एक बात समझ लीजिए आप, भारत के संविधान के तहत हर किसी को इजाजत है कि वो कुछ भी कपड़ा पहने और कुछ भी खा सकता है। सरकार नहीं बोल सकती मैं क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का। प्रधानमंत्री नहीं कह सकते कि ये कपड़ा पहनो या दाढ़ी कम करो या दाढ़ी बढ़ाओ या बाल कम करो या बाल मत कटाओ, ये मेरा फैसला है। और हिजाब, निकाब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और ये हमारे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है और हम इस पर अमल करेंगे। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। मतलब मैडम मैं आपसे कहां कह रहा हूं, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुर्का हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप भाई आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, दे ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। आपको दर्द हो रहा है आपको। क्या यमन की एक लड़की को नोबेल प्राइज नहीं मिला हिजाब पहनी हुई लड़की को, आपको उसकी फिक्र नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी ताकत को, क़ियादत को बनाना है उत्तर प्रदेश में, जो आपकी तकालीफ को, आपके मसाइल को उठा सके। बीजेपी को जरूर हराइए, मगर याद रखो तुमने समाजवादी बसपा को खैरात के तौर पर वोट तो दिया, उनके घर महलात में तब्दील हो गए, उनका परिवार आसमान की ऊंचाइयों पर चला गया। क्या तुमको नजर नहीं आता है कि तुम उसी झोपड़ी में हो, उसी टूटे घर में हो, उसी किराए के घर में हो। उस परिवार को तुमने क्या क्या दे दिया जो गरीबी के एतबार से 30 साल पहले बराबर थे। तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या हासिल किया, तुमने कुछ हासिल नहीं किया। तुमको सिर्फ डराया गया कि देखो अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। याद रखो दुनिया में अगर आए हैं तो एक ही बार मरने आए हैं, कोई 2 बार नहीं मरेगा। ये डर डर कर घुटन की जिंदगी नहीं गुजारो। एक बार अच्छा फैसला ले लो और अपनी पार्टी के हक में वोट दो, ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, डरा कर वोट हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं उम्मीद के नाम पर वोट हासिल करो।